हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉर्नर क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 10th की केमिस्ट्री की नींव डालता है। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको शायद ही क्लास 10th केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो। तो आप ये इंश्योर करो कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आ सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो मैं जो हूँ मैं लखमीर सिंह से पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में उतना डिटेल वाइज नहीं बताया गया है इस चैप्टर को। तो अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आप लखमीर सिंह से ही पढ़ो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। मैं एनसीईआरटी की भी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन इस वीडियो में लखमीर सिंह की से मैं पढ़ा रही हूँ और बात तो वही पड़ेगी। बस अगर आप लखमीर सिंह से पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपको एनसीईआरटी वाला जो चैप्टर है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपको बता दे रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसको करने के बाद नई सब्सटेंस बनती हैं, नई सब्सटेंस प्रोड्यूस होती हैं कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। हमेशा केमिकल रिएक्शन को करने के बाद कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस हमको ऑब्टेन होगा, कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल रिएक्शंस हमेशा जो है इरिवर्सिबल होते हैं, वो उनको हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया तो हम उसको दोबारा वैसी फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। तो वो इरिवर्सिबल चेंजेस में आता है क्या, केमिकल रिएक्शन। अब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये मैंने इंग्लिश में रीड इसीलिए किया क्योंकि मैं आपको बहुत ही ब्रीफली इस लाइन को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपके पास अगर बुक है इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जब भी किन्हीं दो, मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ सको। ओके, केमिकल रिएक्शन किन्हीं दो मतलब किन्हीं भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब कोई भी हम रिएक्टिंग सब्सटेंसेस लेंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे तभी तो रिएक्शन होगा। जब भी कोई दो सब्सटेंसेस जो है आपस में रिएक्ट करेंगे तभी तो भाई हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं आपस में, उनके जो एटम्स हैं, उनके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उनके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो है रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के एटम जो है इसके एटम इसके पास चले गए और इसके एटम उसके पास चले गए, ऐसा नहीं होता है। बस एटम का जो है रीअरेंजमेंट होता है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, जिससे कि न्यू सब्सटेंसेस जो है फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से एकदम डिफरेंट होती है। तो ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है अब हमें। अब नेक्स्ट चीज़ है केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन जब भी किन्हीं दो चीज़ के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर पर्टिकुलर सब्सटेंस अपने पुराने केमिकल बॉन्ड्स जो है तोड़ लेता है और नई केमिकल बॉन्ड्स जो है बना लेता है। जो नए एटम्स रीअरेंज हुए हैं उसमें वो नई केमिकल बॉन्ड्स बना लेता है। अब नेक्स्ट बात वही लिखी है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो
मतलब क्या मतलब एटम्स चेंज नहीं होते कि इसका एटम बन गया और इसका एटम बन गया, बस जो है एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में कि रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होता है। वेट अ मिनट। ओके ओके सो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होता है। आखिर रिएक्टेंट्स होता क्या है। रिएक्टेंट्स, जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ जो है रिएक्ट हुआ है, कोई चीज़ है जो कि रिएक्ट हो रही है, हमको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है ना। तो जिन भी जो भी सब्सटेंस, चाहे वो कोई से भी सब्सटेंस हो, जो भी सब्सटेंस जो है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, जो भी सब्सटेंस जो है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। जो भी सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लें उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। ये बात आप अच्छे से दिमाग में भर लो। अब नेक्स्ट चीज़ है प्रोडक्ट्स। अभी प्रोडक्ट्स क्या होता है। प्रोडक्ट्स तो भाई हमने मैथ्स में पढ़े हैं कि मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इस साइंस में प्रोडक्ट क्या होता है। तो साइंस में भी प्रोडक्ट वही होता है मगर मीनिंग चेंज होती है प्रोडक्ट की बस। प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी हम दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, जब भी हम रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो जो रिज़ल्ट में जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जो रिज़ल्ट में नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स हम रिएक्ट करवाते हैं उन्हीं के केमिकल रिएक्शन का जो रिज़ल्ट में जो चीज़ आती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो अब हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट, व्हाट इज़ प्रोडक्ट, आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिससे कि हम और अच्छे से समझ सकें कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह क्या होते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है कि केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो कोई हवा से उड़ के या फिर कोई अलग चीज़ पैदा नहीं हो गई है। जो प्रोडक्ट है वो कोई अलग चीज़ पैदा नहीं हुई है, बस मैं बना के दिखाती हूँ। तो जो प्रोडक्ट है वो कोई नई चीज़ नहीं बनी है, बस जो रिएक्टेंट्स है वही ट्रांसफॉर्म हो करके, रिएक्टेंट्स ही जो है ट्रांसफॉर्म हो करके प्रोडक्ट बन गए। बस बात ये है कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसीलिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसीलिए जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के एकदम डिफरेंट होगी। क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट वगैरह जो है ट्रांसफॉर्म होकर के ही प्रोडक्ट बनाए गए हैं, इसीलिए प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो एकदम रिएक्टेंट से डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ तो सबसे पहला जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है मैग्नीशियम रिबन बर्निंग इन एयर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम बढ़िया से समझ लो। ये समझ लो कि एग्ज़ाम के लिए आपका ये रामबाण है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। मैग्नीशियम रिबन के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मैग्नीशियम इज़ अ सिल्वरी वाइट मेटल। सबसे पहली चीज़ जो हमने जाननी है वो है कि मैग्नीशियम नॉन मेटल नहीं है, मैग्नीशियम एक मेटल है। मैग्नीशियम आपको लिख के बता देती हूँ। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट कलर का, सिल्वर में है लेकिन वो थोड़ा सिल्वरी वाइट पे गया है, तो एक सिल्वरी वाइट कलर का वो एक मेटल है। क्या है,
मेटल है। तो मैग्नीशियम जो है वो सिल्वरी वाइट कलर का एक मेटल है। यहाँ तक एकदम बात हमको क्लियर है। नेक्स्ट बात कि जब भी हम लेबोरेटरी जाते हैं, जब भी हम साइंस लेबोरेटरी जाते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल जो है वो हमेशा हमको या तो रिबन की फॉर्म में हमको अवेलेबल करा दिया जाता है, या तो हमको वायर की फॉर्म में वो है अवेलेबल होता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, कहीं पूछ ले कि किस फॉर्म में अवेलेबल होता है आपको मैग्नीशियम रिबन लेबोरेटरी में, तो हम कह देंगे कि मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में अवेलेबल होता है या फिर मैग्नीशियम वायर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब लेकिन मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था कि मैग्नीशियम तो एयर के साथ रिएक्ट, मतलब मैग्नीशियम को तो हम एयर में बर्न करेंगे। तो भाई एयर में ही तो ऑक्सीजन होती है ना, एयर में ही तो ऑक्सीजन होती है, तभी तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होगी और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगी। ठीक है ना, तो हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, वेट अ मिनट, मैं पूरा आपको अच्छे से डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। देखो, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्नर से बर्न करेंगे, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्नर से बर्न करेंगे, तो क्या होगा कि उसके अंदर से एक वाइट कलर की डेजलिंग, एकदम ब्राइट, एकदम वाइट कलर की एकदम ब्राइट डेजलिंग लाइट निकलेगी। ठीक है ना, और जब उसमें लाइट निकलेगी तब हम उसके नीचे एक वाच ग्लास रख लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, वाच ग्लास रख लेंगे। तो जैसे आपने इंसेंस स्टिक को देखा होगा, इंसेंस स्टिक आपने देखी ही होगी। जब आप इंसेंस स्टिक को आप जला देते हो तो उससे कुछ पाउडर कलर का उससे निकलता है, मतलब पाउडर सा निकलता है उससे कुछ। ठीक है ना, वैसे ही मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती चली जाएगी तो वो भी इंसेंस स्टिक की तरह वो भी एक वाइट कलर की पाउडर सा कुछ उससे भी जो है निकलेगा। अब ये जला क्यों, पहले बताओ ये जला क्यों? वो इसीलिए जला क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, तभी तो आग लगी। और जब आग लगी और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हुआ, तब आग लगने के बाद जो है यहाँ पर हमको एक प्रोडक्ट मिला, एक पाउडरी हमको सब्सटेंस मिला, जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद ही ये फॉर्म हुआ है, इसलिए हम इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ओके, तो इसका अब मैं आपको वर्ड, क्योंकि वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैग्नीशियम जो है कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है, जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो अब मैं वर्ड इक्वेशन आपको दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से समझा करके। वर्ड इक्वेशन जो है उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप समझोगे तो बहुत ही ईजिली आप वर्ड इक्वेशन को बना सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाई वर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट लिखेंगे। रिएक्टेंट हमने क्या लिया, सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था। अब मैग्नीशियम का सोर्स क्या, मतलब मैग्नीशियम ने किस फॉर्म में लिया था? मैग्नीशियम हमने वायर की फॉर्म में लिया था, एज रिबन की फॉर्म में मैग्नीशियम रिबन हमने लिया था। तो हमने एज रिबन की फॉर्म में लिया था। उसके बाद हमने जो है उसको एयर में बर्न किया। तो नेक्स्ट रिएक्टेंट हमारा था ऑक्सीजन, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, इन एयर। उसके बाद इसके बाद हमने हीट करा, जिससे कि दोनों रिएक्ट हुए। हमने इसको क्या करा, बर्न किया, यानी कि हीट किया, जिससे कि दोनों रिएक्ट हुए। अब नेक्स्ट जो इसका प्रोडक्ट आया मैग्नीशियम ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में, वाइट पाउडर के फॉर्म में। ठीक है ना, दिखा दूँ मैं नीचे की तरफ।
तो आई होप आप लोग ये समझ गए हैं। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है और यहाँ पर जो है प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट मैंने जैसे बताया था, जो भी चीज़ जो है केमिकल रिएक्शन में, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे रिएक्टेंट। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा किस किस ने लिया, मैग्नीशियम ने लिया और ऑक्सीजन ने लिया। उसका हमने सोर्स भी लिख दिया कि ये हमने रिबन की फॉर्म में ले लिया भाई, ये हमने एयर की फॉर्म में ले लिया। उसके बाद हमने इसको हीट करा, तो यहाँ पर मैंने एरो बना के हीट भी लिख दिया। अब हीट करने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट आया वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि वाइट पाउडर की फॉर्म में वो मुझे मिला। तो ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये जो आया ये प्रोडक्ट है। तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप बहुत कुछ समझ गए होंगे रिएक्टेंट और केमिकल रिएक्शन वगैरह के बारे में। तो अब कुछ और चीज़ें हैं, मैग्नीशियम रिबन के ही बारे में हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ। तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसके ऊपर जनरली जो है कोटिंग रहती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि क्योंकि हम उसे रखते हैं तो ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट होती है, तो जब हम उसको रखते हैं तो ऑक्सीजन उसके साथ स्लोली जो है रिएक्ट कर जाती है, जिससे उसके ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है। क्योंकि हवा में तो एक्सपोज्ड है ना मैग्नीशियम रिबन, तो जब हमने उसको हवा में एक्सपोज करके रखा तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक वाइट कलर की, जो वाइट पाउडर मैंने अभी आपको बताया, वैसे एक कोटिंग आ गई, क्योंकि उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। तो इसीलिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें, उससे पहले हमको उसे सैंड पेपर से अच्छे से रब करके वाइट पाउडर उस पर से हटा लेना चाहिए, जिससे कि जो है वो इफ़ेक्टिव वे में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर सके। दूसरा पॉइंट ये है कि जो वाइट कलर की एकदम डैजलिंग, एकदम ब्राइट लाइट निकलती है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद, वो हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए हम उसको अपनी आंखों से जितना ज़्यादा दूर रख सके हमने रखना चाहिए। साइंस लेबोरेटरी में एक तरह का प्रिकॉशन है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि टेक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग इट सरफेस विद सैंड पेपर। तो ये तो आप लोग देख ही सकते हो, आपकी लेबोरेटरी में भी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी लेबोरेटरी में भी होगी ही होगी। अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बता दूँ कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में नहीं कैरी आउट हो सकते, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा कैरी आउट, हमेशा कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस जो है होते रहते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे कभी कभी मम्मी का जो है दूध खट्टा हो जाता है, मम्मी जब दूध को है बाहर रख देती है गर्मियों के मौसम में, तो दूध खट्टा हो जाता है, यानी ये दूध पे केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है कर्ड, जब भी दही बनाती है मम्मी, तो वो भी दूध पे केमिकल रिएक्शन ही हुआ है, तभी वो कर्ड बना है। नेक्स्ट है मम्मी खाना पकाती है, तो उसमें भी खाना जो है केमिकल रिएक्शन से ही बना है। नेक्स्ट है जब हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जब किशमिश में बदल जाते हैं, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। आयरन में जंग लग जाना, जब हम उसको ह्यूमिड नमी वाले एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ दें। फ्यूल्स का बर्न होना, जैसे वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। कैंडल वैक्स का बर्न होना, वैसे वो फिज़िकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। उसके बाद राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फलों का पकना। तो ये सारे जो है केमिकल रिएक्शन ही है और ये केमिकल चेंजेस भी हैं। तो इन सभी केसेस में जो नेचर है और आइडेंटिटी है जो सब्सटेंस का, वो इसीलिए चेंज हो जाता है क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, मैं ज़्यादा एक वीडियो में हौस पौस करके नहीं बताऊंगी। मैं इसीलिए इस वीडियो में आपको नहीं बता रही हूँ, ताकि आप जो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आप उस पर जो है थिंक कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तो आप जो है
ईगरली वेट करना वीडियो का। मैं बहुत ही जल्दी वीडियो डालूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी केमिकल रिएक्शन के, इवोल्यूशन ऑफ गैस बताऊंगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बताऊंगी, चेंज इन कलर, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए बी काम और क्लास 10 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। सो बाय।